शोएब भाई, एनसीपी पार्टी ने इतने ज़्यादा वादे कर दिए शहर में विकास को लेकर, आईजीएम हो जाए और 20,000 झोपड़े हो जाए, माडा में या 100 मिनटी पानी हो जाए, टोरेंट हो जाए, तो क्या कुछ ही महीनों में जो है आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन पीरियड चालू हो जाएगा, उसके पहले क्या क्या काम होंगे? शायद आप फार्म साहब ये सोच रहे हैं कि आश्वासन नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी जो बोलती है वो करती है। और आप खाली ये 2022 के इलेक्शन के तक के क्यों ये आचार संहिता अगर लग भी जाएगी ये 2 महीने बाद, कि जो इतने बड़े बड़े काम 2 महीने के नहीं है और सरकार 2 महीने के लिए नहीं है। अभी 3 साल बाद की सरकार चलेगी इंशाल्लाह, उसके बाद वापस सरकार इंशाल्लाह आने वाली है। तो अभी 3 साल का पीरियड पूरा बचा हुआ है राष्ट्रवादी का। कि बौखला गए हैं वो लोग, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि राष्ट्रवादी की ताकत को तोड़ें। लेकिन मेरे दोस्तों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि 1-2 हादसों से हिल जाए। आसमान पर थूकने वाले को ये नहीं पता कि पलटकर थूक उस पर ही गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और इसका मतलब ये समझा जाए कि फिर से जनता आप पे भरोसा करे, आपको सीट निकाली जाए, उसके बाद विकास के काम हो। साहब, मैं जनता को विश्वास इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि आज राष्ट्रवादी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कि कांग्रेस को आप लोग रह के देख लिया महापौर, राष्ट्रवादी का महापौर बनाइए इंशाल्लाह। तो कौन सा चेहरा आने वाले मेयर का, कौन सा चेहरा होने वाला है? क्या वो विलास पाटिल डबल से होने वाले? चेहरा राष्ट्रवादी पार्टी में जो रहेगा, राष्ट्रवादी पार्टी का चेहरा रहेगा, एनसीपी का ही रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपको विश्वास और वादा करता हूँ। सूरत से आगे, बहुत आगे हमको सफर करना है। कुछ ख्वाब है इस भिवंडी शहर के, उसको पूरा करना है। जहां सितारे भी देखकर हमें रश करे, हमें कुछ इस तरह भिवंडी को रोशन करना है। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई वो 2 दोस्त थे, एक हिंदू था तो दूसरा मुसलमान था। उन्होंने पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई उठाई थी। कि बौखला गए हैं वो लोग, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि राष्ट्रवादी की ताकत को तोड़ें। लेकिन मेरे दोस्तों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि 1-2 हादसों से हिल जाए। आसमान पर थूकने वाले को ये नहीं पता कि पलटकर थूक उस पर ही गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और यहाँ की जो जनता है उसके लिए मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि हमारा चिराग हवा के मुखालिफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवादी फोन पे कॉल उसके लिए सारी का
और मैं शकील अंसारी से दरख्वास्त करूंगा। आज घूंघट नगर वार्ड नंबर 8 में हमारे भिवंडी पश्चिम के विधानसभा के उपाध्यक्ष रमजान जिलानी जो यहाँ रहते हैं और जिम्मेदार हैं, उन्होंने आज कार्यकर्ता मेळावा यहाँ पे लगाया था, जिसके अंदर पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पे आए और यहाँ के जनता से, पब्लिक से हमने चर्चा की। आज सबसे पहले मैं रमज़ान भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा शानदार इन्होंने राष्ट्रवादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ऑर्गेनाइज करने के बाद साथ साथ सबसे यहाँ की जो समस्या है, पानी की पाइपलाइन पास हुई है लेकिन यहाँ पे अभी तक डाला नहीं गया है और यहाँ पे गटरों की बहुत तकलीफ़ है, बहुत से यहाँ के वार्ड की समस्या की बहुत तकलीफ़ है। इस सब को देखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इंशाल्लाह महानगर पालिका से, इस कमिश्नर साहब से मिल के, महापौर मैडम से मिल के ये वार्ड का समस्या कैसे ख़त्म कर सके और यहाँ के वार्ड के नगर सेवक से भी हम लोग बात करेंगे। और ये पार्टी का जो आज प्रोग्राम था, रमज़ान भाई ने राष्ट्रवादी पार्टी का प्रोग्राम रख के एक पार्टी को बढ़ाने का काम किया और काफ़ी लोगों को यहाँ पे तादाद में लोग आज राष्ट्रवादी में जो जुड़े हैं, मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए और काफ़ी लोग यहाँ पे थे, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, देखा जाए तो 5 साल बीत गए चुनाव के, मगर अभी तक भिवंडी शहर में कोई विकास कार्य का काम नहीं हुआ। देखिए 5 साल पूरा जो बीत गए, 2.5 साल जिस तरीके से जो कांग्रेस के महापौर थे जावेद दलवी साहब, उनके नेतृत्व में गया और उनके नेतृत्व में क्या हाल थी रोड की, क्या इस शहर के क्या हालात थे, सबको मालूम है और उनकी गलतियों की वजह से भुगतान भुगतना पड़ा था। उस वक्त एमएलए के इलेक्शन में, पश्चिमापुरम के एमएलए के इलेक्शन में दोनों को हार का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर मैं खुद एक कैंडिडेट था। तो ये कहीं ना कहीं काम ना होने की वजह से नाराज़गी थी। बाद में ये 2.5 साल हम ज़्यादा इससे कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पूरा कोविड का टाइम गया है, कोविड की वजह से इतने काम नहीं हुए, लेकिन फिर भी रोड रास्ते के जो थोड़ा मोड़ा काम चालू, जो हमने भी कोशिश किया, महापौर मैडम भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये 5 साल जो पूरा ख़राब गया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब लोग जो चोर डाकू लोग बैठे हैं इस शहर से, उनको ख़त्म करो। वो कोई भी पार्टी के हों, उनको आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे, इस शहर का विकास नहीं होगा। जो लोग महानगर पालिका में हमेशा लूटने का काम किया है, अपना खुद का विकास का काम किया है, ऐसे लोगों को अब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है और नौजवान पीढ़ी को अब आगे आना चाहिए, अच्छे लोगों को चुन के आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को चुन के आना चाहिए, ताकि इस शहर के विकास के लिए आवाज़ उठा सके और आगे आने वाली पूरी 2022 के अंदर एक काम हो सके। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए और जो चोर डाकू लोग हैं इन लोगों को कैसे खत्म किया जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर, आपने जिस तरह माजी महापौर पर जावेद दलवी पे आरोप लगाया विकास कार्य को लेकर, तो सर आपने 9 साल अध्यक्षता क्यों कायम रखी? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया पद से? देखिए, जब मैं 9 साल अध्यक्ष था, मैं खुद एमएलए इलेक्शन 2 बार लड़ा हूँ और मैं दोनों बार, एक बार कुछ 3,000 के लगभग वोट से आ रहा हूँ, एक बार काफ़ी वोट से आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारी पार्टियाँ की कमी थी और कहीं ना कहीं कुछ काम ना होने की वजह से कुछ ना कुछ तकलीफें थी, लेकिन मैं अभी आपको भाषण में कहा है कि मैं एक टीम का कैप्टन था। मैंने कोशिश किया सबको लेकर चलने की, शहर के काम की, शहर के विकास को लेकर आवाज़ उठाई मैंने, शहर के विकास को लेकर। बहुत से काम हमारे आवाज़ उठाने में धरने मोर्चे से हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इस्तीफा देने के बाद हम मैदान छोड़ के भागने वाला काम हमारा नहीं था। उस वक्त हमने कोशिश किया था कि भाई सरकार, क्योंकि उससे पहले 27 सीट आए, हम 2012 के अंदर हमारी महापौर मिसबा 2 वोट से हार गई थी, तो महापौर हमारा बना नहीं था। उसके बाद 2.5 साल का पीरियड शिवसेना में चला गया, फिर 2.5 साल का पीरियड, वो 5 साल तो मेरा बेकार गया। 2.5 साल का पीरियड मुझे मिला था जावेद दलवी से काम करवाने का, लेकिन ये इतना बड़ा शैतान था कि ये कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं। हम उसको कुछ काम लेके बात करें तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता था, डायरेक्ट झगड़े में उतर जाता था। और मुझे भी इलेक्शन लड़ना था 2019 में, इसलिए मैं भी चाहता था सबको जोड़ के चलूँ। मैं तो बोलता हूँ ये घर पट्टी और जो नटपट्टी का जो मामला था, घर पट्टी जो प्राइवेट में नहीं गई है, ये हमारी देन है, मेरी देन है। मैं पूरा जावेद दलवी से उस वक्त पूरा झगड़ा कर लिया था, पूरे शहर को मालूम है। तो ऐसे बहुत से मामले में झगड़े हुए, लेकिन वो सुनवाई होती नहीं थी वहाँ पे, उसके वो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं था। और रहा सवाल बड़े कामों को लेके, स्कूल, अपना कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई जो भी बड़े काम थे, रेलवे यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ये सब तो खासदार और आमदार का काम था। वो तो हम लोग बने नहीं या न वो बने। तो कहीं ना कहीं विकास को रोकने के लिए नगर सेवक के साथ, महापौर के साथ साथ जितनी बार भी आमदार जो बनाए और जितनी बार जो खासदार बनाए,
तो सब जिम्मेदार है। खाली हम लोग आज जाके नगर सेवक मत ठोपो। जो बुनियादी काम शहर के विकास, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लानिंग क्या है कि सुरेश तावड़े ने या कपिल पाटिल ने या महेश चौकले ने या रुपेश मात्रे ने या रशीद ताई ने या उससे पहले जो भी लोग बने, वो लोगों ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किया होगा, कोई ऐसा बड़ा काम करके दिखाया हो या किया हो तो हम उसके बारे में कुछ बोले। इसलिए आगे आने वाले पीढ़ी के लिए हमको सोचना पड़ेगा। सर 2017 में भिवंडी की जनता ने आप अध्यक्ष से कांग्रेस के और मनपा को 47 सीट नगर सेवक चुन के दिया था। सर एक बार फिर आप जनता पर भरोसा कर रहे हैं आगे 2022 में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, नाउम्मीदी कभी नहीं होना चाहिए। मैंने कोशिश किया था, जनता ने तोहफा भी दिया हमको, 47 सीट चुन के भी दी, महापौर भी चुन के दिया, सब कुछ मिला हमको, लेकिन हमारे लोगों से हम हार गए। वापस से अभी मैंने जो मेरे इलेक्शन में 2019 के अंदर रशीद ताई खुल के MIM का काम किया था और उसको बुला के वापस उसको अध्यक्ष बना दिया था कांग्रेस को, मुझे हटा के। मुझे हटाने का काम नहीं, किसी और को बनाए होते। मैंने 10 महीना लड़ाई लड़ा कि मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन उसके अंडर में मैं काम नहीं करूँगा। इतने बड़े गद्दार का तो ज़िंदगी भर शहर से गद्दारी किया है और मेरे इलेक्शन खुद खिलाफ काम किया, मैं उसके अंडर में काम नहीं कर सकता। और उसके बाद उसने वहाँ सुनवाई नहीं, वहाँ दूसरा डाकू बजा था जावेद दलवी। मैं बोला भाई बहुत हो गया, इनके चक्कर में रह के मेरा भी नुकसान किया, शहर का भी बहुत नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब मुझे अपना रास्ता बदली करना पड़ेगा और मुझे आगे कोई इलेक्शन लड़ने की अपेक्षा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसा काम कर सकूँ इस शहर के लिए जो मेरे अगर पिछले कुछ कमियाँ हों वो पूरी हो जाए कम से कम। इसलिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया और मुझे उम्मीद है यहाँ के मंत्रियों पे, जितेंद्र आवाड़ साहब पे, जयंत पाटिल साहब पे, अजीत दादा पवार साहब पे, शरद पवार साहब पे मेरे पूरा विश्वास है कि ये लोग इस शहर के बारे में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा काम करके देंगे और कुछ ना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा होगा। और बहुत जल्द भिवंडी शहर के लिए एक अच्छा पैकेज भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस शहर के विकास का काम हो सकेगा। शोएब भाई, एनसीपी पार्टी ने इतने ज़्यादा वादे कर दिए शहर में विकास को लेकर, IGM हो जाए और 20,000 झोपड़े हो जाए, माडा में या 100 MLD पानी हो जाए, टोरेंट हो जाए, तो क्या कुछ ही महीनों में जो है आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन पीरियड चालू हो जाएगा, उसके पहले क्या क्या काम होंगे? शायद आप फार्म साहब ये सोच रहे हैं कि आश्वासन नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी जो बोलती है वो करती है। और आप खाली ये 2022 के इलेक्शन तक के क्यों, ये आचार संहिता अगर लग भी जाएगी ये 2 महीने बाद, ये जो इतने बड़े बड़े काम 2 महीने के नहीं है और सरकार 2 महीने के लिए नहीं है। अभी 3 साल बाद की सरकार चलेगी इंशाल्लाह, उसके बाद वापस सरकार इंशाल्लाह आने वाली है। तो अभी 3 साल का पीरियड पूरा बचा हुआ है राष्ट्रवादी का, तो ये काम होंगे। अभी 100 MLD पानी का काम जो है कम से कम साल भर का प्रोसेस है। हम लोग हमारी कोशिश रहेगी कि टेंडर निकल जाए, तो काम करने में मुकम्मल होने में 1 साल जाएगा, तो वो तो काम होते रहेगा। तो हम टेंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द हो जाए। उसमें 380-350 करोड़ का कम बजट है। हम अजीत दादा साहब से कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा 20,000 मकान का जो बात है वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है, 1 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, 2 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अंदर महानगर पालिका को जमीन देने की बात हुई है। जिस दिन वो जमीन दे देगी हम आपको 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसका जो भी अप्रूवल होता है, जो सिस्टम वो ला के दे देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तीसरा आपने क्या सवाल किया, टोरेंट पावर को हमने कोई वादा आपको नहीं किया है कि उसको भगा देंगे। हाँ, कि दादागिरी मनमानी जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका क्या मतलब शोएब भाई, इसका मतलब ये समझा जाए कि फिर से जनता आप पे भरोसा करे, आपको सीट निकाल दे, उसके बाद विकास के काम होंगे? साहब, मैं जनता को विश्वास इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि आज राष्ट्रवादी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को आप लोग रह के देख लिया महापौर, राष्ट्रवादी का महापौर बनाइए इंशाल्लाह। मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि अगर राष्ट्रवादी का महापौर बन के आया, सरकार यहाँ पे एक अच्छा, अजीत दादा पवार साहब फाइनेंस मिनिस्टर है, एक अच्छा पैकेज यहाँ पे देगी ताकि इस शहर के गटर नाली और आपका ब्लॉक का काम है, आपका छोटे मोटे जो मूलभूत सुविधा का जो होता है वो काम हो सके, और ये हम लोग चाहते हैं। और जो आप काम हमने वादा किया है वो बड़े कामों में आता है। अब हम जो वोट मांग रहे हैं जनता से, इस उनके वार्ड के लिए मांग रहे हैं, उनका वार्ड सुधारने के लिए हम लोग मांग रहे हैं, जो उनके वार्ड में हम लोग अच्छा काम कर सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। सर 2017 चुनाव में एनसीपी की एक भी सीट नहीं आने का कारण क्या था? भाई मैं उस वक्त कारण जो यहाँ का जो कैप्टन जो भी अध्यक्ष था वो आप लोगों ने देख ही लिया है। कैप्टन की छवि बहुत डिपेंड करता है, उसकी छवि क्या थी, लोगों को घर पे माइती मारना, लोगों का बहुत से औरतों के साथ बदतमीजी करना, ऐसे बहुत बड़े मुद्दे थे जो जनता के बीच में लोगों को मालूम पड़ चुका था। जनता को उस पर विश्वास नहीं था, कब वो धोखा दे दे जनता को, तो इसलिए वो खुद भी अपने इलेक्शन उस वक्त हारा था, जनता ने उसको खुद हराई थी। तो वो माहौल एक अलग था, एक कांग्रेस की लहर थी, हमने कांग्रेस को
झंडे बनाने पे बहुत मेहनत किया था। उस वक्त जो हमारी टीम थी बहुत मेहनत की थी और जनता ने विश्वास करके काम किया था। उसमें ये कोई कहेगा बीजेपी की एंटी हो गया अगर वोट दिया था तो गलत बात है। कोई उस वक्त बीजेपी का पूरा माहौल पूरे देश के अंदर था। उस वक्त कोई कहेगा कि राहुल गांधी जी के आने से 27 सीट आ गई, वो भी गलत बात है, क्योंकि ऐसा कोई काम हाई कमान से कांग्रेस ने नहीं किया था भिवंडी शहर के अंदर कि जनता उसको देख के वोट डालती। ये हमारे ऊपर विश्वास करके डाला था और वो विश्वास पे हम लोग को जो खड़े उतरना चाहिए नहीं उतर चुके, उसका सिर्फ और सिर्फ देन जो है जावेद दलवी है। और ये आपको वादा करते हैं कि हम लोग जो दो यहाँ पे दो ग्रुप चलता है, एक बार जावेद दलवी महापौर, दूसरा ग्रुप एक बार महापौर, वो ग्रुप को अब चलने नहीं देंगे। अब हम खुद अपना एक ग्रुप राष्ट्रवादी का बना के इंशाल्लाह राष्ट्रवादी का महापौर बनाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। तो कौन सा चेहरा आने वाले मेयर का कौन सा चेहरा होने वाला है? क्या वो विलास पाटिल डबल से होने वाले? चेहरा राष्ट्रवादी पार्टी में जो रहेगा राष्ट्रवादी पार्टी का चेहरा रहेगा, एनसीपी का ही रहेगा। ये इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास और वादा करता हूँ।